औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल जानता है। मेरी तरफ से देखती आँखों सुनते कानों सबको अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा आज का मौजू है निकाह का सुन्नत तरीका। देखें जी, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह पाक ने इस निकाह को बहुत सादा रखा था। नहायत ही कम पैसों में कम वक्त में जब बच्चा और बच्ची जवान हो जाएं तो बालग हो जाएं तो उनका सुन्नत तरीके से निकाह कर दिया जाता था। आजकल हमने इसको इतना मुश्किल बना दिया कि हद से ज़्यादा एक बच्चे की शादी करते हैं तो कई साल तक उसका कर्ज उतारते रहते हैं, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। सादा और सुन्नत तरीके से हम अपनी नमूद और नुमाइश की खातर इसको मुश्किल बना दिया है, वरना कि ख़ानदान में लोग बातें करेंगे, करते भी हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग बिल्कुल 100% करते हैं। अल्लाह उन लोगों को भी हिदायत दे। तो ये सुन्नत तरीका था कि भाई जब बच्चा और बच्ची जवान हो जाएं तो उनको उस वक्त में छुहारों पे निकाह कर दिया जाता था, छुहारे खिलाए जाते थे लोगों को। और आजकल मिठाई कर लें, 5 किलो मिठाई कर लें, मस्जिद में जाके सुन्नत तरीके से उसका निकाह कर दें और उनको अपने घर का कर दें। जितनी गुंजाइश है उतना देते रहें, और बेटियां जब भी आएँ उनको कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए, पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई होती है। तो इस सुन्नत तरीका इसका यह है कि सबसे पहले जब देखें आपका बच्चा या बच्ची बालग हो गए हैं, शरीयत में 13 साल बच्चे की उम्र है और 9 साल बच्ची की उम्र है। 10 साल कर लें, 12 साल कर लें आप, और 15 साल से 18 साल बच्चे का कर लें। ये अंग्रेज़ों ने बना दिया जी बालग 18 साल की होता है। नहीं, बालग उस वक्त से हो जाता है जब वो अपने तरीके के मुताबिक जवान हो जाता है बच्चा। उसकी दाढ़ी मूछ अगर लेट निकलती है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो अभी जवान नहीं हुआ है। तो सुन्नत तरीका भी यही है कि जब बच्चा या बच्ची 13 साल का बच्चा, 15 साल का या 18 साल का बच्चा हो जाए और 18 साल की बच्ची हो जाए, जो कानून अब हमारे इस तरह के बन गए ना अंग्रेज़ों वाले, तो उससे पहले निकाह नहीं कर सकते। तो उसका सुन्नत तरीके के मुताबिक निकाह कर दिया जाए, नहायत ही सादगी के साथ। जो हस्ब तौफीक है वो दे दिया जाए, और जो लोग आएँ, थोड़े से लोग आएँ, उनको 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार बंदा इकट्ठा करने की बजाय ना चंद एक मखसूस लोगों को बुलाया जाए। मामा, चाचा, चाची, भाई, बहन, फूफो, खाला, ये करीबी रिश्ते जो होते हैं इनको बुला लिया जाए और सादगी के साथ निकाह कर दिया जाए। तो ना इतना ज़्यादा वज़न पड़ेगा और ना ही इस पूरी ज़िंदगी के 2-3 साल के लिए कर्ज़े उतारने पड़ेंगे। मैंने तो ऐसा ऐसा देखा है कि लोग सूद पे पैसे लेके तो जहेज़ देते हैं कि जी हमारे बेटी जाएगी तो ससुराल में इसको बातें करेंगे लोग। जो ससुराल वाले बातें करते हैं ना, उन्होंने करोड़ रुपए का भी दे दो फिर भी उन्होंने बातें करनी ही करनी है। ऐसे लालची लोगों में मत दें रिश्ता। तो देखें आजकल अच्छे से अच्छा बच्चा मौजूद है लेकिन वो गरीब होता है, उसको कोई नहीं देता है। और जो देखते हैं ना कि भाई उम्र ज़्यादा है, बूढ़ा भी है, तो थोड़ा अमीर है, तगड़ा है, तो उसको दे देते हैं रिश्ता। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखें, अगर आपने किसी गरीब को रिश्ता दिया है अपनी बेटी का, तो हो सकता है उस बेटी के नसीब से अल्लाह उसको भी अमीर कर दे। तो या जिसको आपने लालच में आके अमीर को दिया है, हो सकता है उसके वहाँ जाते ही वो बंदा नहायत ही गरीब मुफलिस हो जाए, फिर क्या करेंगे? इसलिए अल्लाह पे छोड़ दिया करें। अल्लाह के हर फैसला बेहतरीन फैसला होता है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, सुन्नत तरीके पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो बच्चियां घरों में बैठी हुई हैं, अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे, अल्लाह उनके अच्छे और नेक लोगों में रिश्ते हो जाएं, और अल्लाह ताला उन बच्चियों को शर्म व हया अता फरमाए जो घरों में बैठी हुई हैं, और अल्लाह उनके निकाह में आसानियाँ पैदा फरमाए। और अल्लाह ताला हम सब को हिदायत नसीब फरमाए कि हम उनके निकाह की तरफ तवज्जो दें और नमूद व नुमाइश से निकलें और बरादरी अज़म से निकलें, और इन चीज़ों को भूल के सिर्फ सुन्नत पे अमल करें और आसान बनाए निकाह को। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।